क्या हाल है साथियों, मैं विकास तोमर आप लोग के अपने ट्रस्ट चैनल कलेक्टिव स्टडी फॉर सक्सेस पे आप लोग का स्वागत करता हूं। देखिए, आज हम लोग एमसीक्यू जो है प्रैक्टिस करेंगे 12 जुलाई के। ठीक, हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में है। इसकी पीडीएफ आप लोग को टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। आज के ये जो क्वेश्चंस होते हैं, ये सुबह जो 6 बजे करंट अफेयर आता है मेरा, उससे संबंधित होते हैं। कुछ जो है एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी इसमें होते हैं, एक्सप्लेनेशन भी इसमें काफ़ी डिटेल्ड होता है। तो एक आपके लिए पूरा इन्फॉर्मेशन का एडिशन भी है। क्वेश्चन को किस तरीके से एग्जाम ओवर में आपको अप्रोच करना चाहिए, कैसे क्वेश्चन में कैसी क्या, क्योंकि हर एक क्वेश्चन यूनिक होता है। तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस करने के बाद आपको पता होना चाहिए कि क्या गलती हुई है, क्या मतलब सुधार करना है। अगर आप सिर्फ क्वेश्चन ब्लाइंडली ऐसे लगाते चले जा रहे हो, बस ए बी सी डी टी डी ई ऐसे कर रहे हो, तो फिर वो आपका एग्ज़ाम में काफ़ी जो है दिक्कत आ जाएगी। तो इसलिए मेरी ये कोशिश है, पिछले 2 दिनों से जो है मैं काफ़ी कंसेप्चुअल क्वेश्चन आप लोग करा रहा था और आज थोड़े से फैक्चुअल क्वेश्चन भी डाले हैं। तो उसमें मैं आपको फ़र्क बताऊंगा। अगर आपने पीछे क्वेश्चन नहीं देखे हैं, पीछे जो वीडियो है वो नहीं देखे हैं, तो मैंने लिस्ट जो प्लेलिस्ट है यूट्यूब की वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, तो उसको जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं, देख सकते हैं सारे। ठीक, रोज़ 7-8 5-6 क्वेश्चन मैं कराता हूँ इसमें। ठीक, तो अब आपको फ़र्क पता चलेगा पिछले 2 वीडियो के बाद कि फैक्चुअल आता तो फिर उसमें कैसे। तो हर तरीके का जो है क्वेश्चन हम लोग करेंगे, ताकि याद रहे कि कैसे क्या किसमें मतलब क्या अप्रोच होनी चाहिए। वो चीज़ बहुत ज़रूरी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या है कि हु वॉन द विंबलडन 2022। ठीक, अब इसमें जो है आपको ये क्वेश्चन फैक्चुअल है, आपको आता है तो ठीक, नहीं आता है तो तुरंत स्किप करिए, आगे निकलिए। ठीक है ना, इस पे पहली रीडिंग में नहीं फंसना है। नोवाक जोकोविच जो है जीत गए हैं विंबलडन जो है 2022। इन्होंने निक कोर्जियोस को हराया, जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं। एलिना राइबाकिना जो है ये फीमेल में जीती हैं। ठीक है, यहाँ पे हु वन द मेल विंबलडन होना चाहिए। ठीक है, मेल, तो ये जो है फीमेल में जीती हैं एलिना राइबाकिना। ठीक है, और या फिर देखो, अगर मान लीजिए यहाँ पे ती जो होता ऑप्शन वो होता ए एंड सी। ठीक, और यहाँ मेल फीमेल को नहीं लिखा, तो फिर ए एंड सी हो जाता आंसर। तो ऑप्शन के हिसाब से भी आपको देखना होता है कि कौन सा मोस्ट अप्रोप्रिएट हो रहा है। ठीक, व्हेन वर्ल्ड पॉपुलेशन डे इज ऑब्जर्व्ड, तो ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस ने 2018 वाले पीसीएस में मतलब प्रीलिम्स में पूछा भी था। तो ये होता है आपका 11 जुलाई को। ये जितने भी डे है ना, डे हो गया, ईयर हो गया, कौन सा ईयर है, जैसे 2023 किसका है, ईयर ऑफ मिलेट्स है, इंडिया ने प्रपोज किया, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डेकेड कौन सा हो गया, वीक कौन सा होता है, ये सारी मैंने जो है वीडियो दे रखे हैं। आप इंपॉर्टेंट डे कलेक्टिव स्टडी फॉर सक्सेस, इंपॉर्टेंट ईयर कलेक्टिव, या फिर मिशन प्रयागराज नाम से एक लिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट, वहाँ पे जाके देख सकते हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके वाली भी एक प्लेलिस्ट बनी है, उसमें भी जाके आप देख सकते हो। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल देखना, इससे क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, हर साल आएंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि थर्ड। अच्छा, एक चीज़ इसमें ये भी है कि थीम भी आप लोग जब आप ये पढ़ोगे ना डे, तो हर साल जो चीज़ बदलती है वो होती है थीम। तो थीम भी आपको जो भी याद रखना चाहिए, क्योंकि उस पर भी क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है कि गवर्नमेंट लॉन्च द नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। सरकार ने किस वर्ष तक पर्टिकुलेट मैटर वायु प्रदूषण को 20 से 30% तक कम करने के लिए राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम शुरू किया है। ठीक है, तो ये ईयर, टारगेट ईयर आपको याद करना। अब इस क्वेश्चन से आपको क्या समझ में आता है, जब भी आपके पास कोई इस तरह के क्वेश्चन आते हैं टारगेट ईयर वाले, तो आपको एक पेज बनाना है अलग से अपने पास नोट्स में, और उसमें लिखते जाओ। ठीक, कि नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम का जो है 20 से 30% तक हमें करना है 2024 तक। ठीक, तो आपको फिर इसी तरीके से मान लीजिए मलेरिया को कब तक एलिमिनेट करना है, एसडीजी गोल्स कब तक करने हैं अचीव, पंच अमृत कब तक करना है। तो ये एक पूरी लिस्ट आपकी पेपर बनाना, तो ये आखिरी में रिवाइज करने का जो है आपको बहुत फ़ायदा देगा। तो कई लोग पूछते हैं कि नोट्स कैसे बनाए, तो इस तरीके से बनाना है। ठीक, ये मैं लगातार बताता रहता हूँ। अलग से भी आप लोग को अगर चाहिए वीडियो तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि नोट्स कैसे बनाएं, हर अलग अलग चीज़ का, करंट अफेयर का कैसे, जनरल स्टडीज़ का कैसे, ऑप्शनल का कैसे बनाएं, सब उसमें मैं आपको बता दूंगा। जितनी भी मुझे नॉलेज है वो सारी चीज़ें आप लोग के साथ शेयर करूँगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि अंडर विच सेक्शन ऑफ द आईटी एक्ट एम्पावर्स द गवर्नमेंट टू रिस्ट्रिक्ट एक्सेस टू एनी कंटेंट इन द इंटरेस्ट ऑफ द सोवर्निटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री। यानी कि संप्रभुता और अखंडता के हित में किसी भी सामग्री तक पहुंच को प्रतिबंधित करने का अधिकार गवर्नमेंट को किस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, ये इनकम टैक्स में समझ लेना,
इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के अंतर्गत किस धारा के अंतर्गत मिलता है? तो देखिए ये है धारा नंबर डी, ठीक, 69 सॉरी धारा नंबर डी नहीं, ऑप्शन नंबर डी है सेक्शन 69A। ठीक, अब देखो इसका जो एक्सप्लेनेशन है, चलिए आप लोगों को दिखा देता हूँ ताकि आप लोग थोड़ा अंदाज़ा भी हो जाए कि एक्सप्लेन्ड जो है यहाँ पर रहता है। तो यहाँ पे पूरा बताया भी गया है, ये एम्पावर करता है। ठीक, एक सेक्शन था सेक्शन नंबर 66, वो श्रेया सिंगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया वाले केस में हटा दिया गया था। ठीक है, ये सेक्शन 66 क्या था, कमेंट करके बताइए। ठीक है, तो मुझे देखो एकदम से याद आया कि इससे रिलेटेड एक श्रेया सिंगल केस भी था, तो इस तरीके से आपको याद है ना। तो ये जो कुछ सेक्शंस आते हैं ना जो न्यूज़ में रहते हैं, जैसे 498A डाउरी से हो गया, 124A सेडिशन से संबंधित हो गया, 505, ठीक है ना, 376 रेप वाला, तो ये सारे जो है एक जगह लिखते चलो, रिवीजन करोगे तो यही सब चीज़ें आपको फैक्ट्स खाली देखने होते हैं, कॉन्सेप्ट तो दिमाग में बैठ जाता है, फैक्ट नहीं बैठते। ठीक है ना, फैक्ट को जितनी बार देखोगे उतना अच्छा, एग्जाम से पहले देख के जाओगे तो और अच्छी बात है। ठीक, अगर आप क्वेश्चन आएगा तो आप कॉन्फिडेंटली उसको जो है कर पाओगे। अगला क्वेश्चन है कि करेक्ट पूछा गया, करेक्ट। ठीक, खेजड़ी के पेड़ के बारे में सही कथन चुनिए। तो अब हम लोग जो फैक्चुअल क्वेश्चन में तो आपको बता दिया तो आता है नहीं आता है, और उसके अलावा मैंने होमवर्क भी बता दिया कि किन चीज़ों को और कैसे नोट्स क्या बनाने चाहिए वो भी बता दिया। ठीक, होमवर्क बता दिया कि क्या क्या चीज़ें आप कैसे पढ़ो। अब यहाँ पे फिर से हम देखने वाले हैं कि अगर कुछ स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं, कॉन्सेप्ट वाले, तो आपको कैसे करना होता है। मैंने वैसे पिछले वीडियो में बताया, लेकिन जो लोग पहली बार देख रहे हैं उन लोग के लिए फिर से रिपीट कर दिया है। यहाँ पे पहली चीज़ हमको देखना है कि करेक्ट पूछा है कि इनकरेक्ट पूछा है। ठीक, ये चीज़ हो गई। अब खेजड़ी का जो ट्री है, खेजड़ी का जो पेड़ है, इससे संबंधित जो स्टेटमेंट है, हर स्टेटमेंट के सामने आपको जो पता है जिस हिसाब से, उसके हिसाब से आपको मार्क करना है, या तो टिक या फिर क्रॉस या फिर पता नहीं, तो उसके लिए डैश कर सकते हो। ठीक, तो इस तरीके से क्या है कि इट इज़ द स्टेट ट्री ऑफ गुजरात। तो क्या गुजरात का स्टेट ट्री है ये? तो आपको मालूम है कि नहीं, गुजरात का नहीं है, राजस्थान का है, तो आप जो है इसको मार्क कर लोगे कि क्रॉस। ठीक, तो आपने यहाँ पे इसके सामने क्या कर दिया, क्रॉस कर दिया। अब करेक्ट पूछा गया, क्रॉस पहला ही हो गया, तो पहला स्टेटमेंट जिसमें इसमें होगा वो आप एलिमिनेशन मेथड एक्चुअली यही है, तो अब यहाँ पे निकाल दोगे। आपको कंफर्म पता है कि पहला नहीं है, और क्योंकि करेक्ट पूछा गया है तो जो है करेक्ट जो है ये पहला स्टेटमेंट जिसमें भी होगा वो नहीं होगा हमारा। तो बी और डी आपको मालूम है कि नहीं। अब ए और सी में से कोई एक आंसर है। आपने देखा कि दो तो दोनों में ही है, तो दो तो आपका सही और होने वाला स्टेटमेंट। अब 3 और 4 में से कोई भी आपको अगर पता है तो आप आराम से उसको कर लोगे। समझ में आया कैसे एलिमिनेशन मेथड यूज करते हैं? यही है, मैं रोज सिखाऊंगा आपको ये चीज़, तो रोज आपको ये वीडियो देखना जरूरी है। इट हैज़ द एबिलिटी टू सर्वाइव इन द मॉइस्ट वेदर। मॉइस्ट यानी कि नमी वाला जो होता है, मौसम में जीवित रहने की क्षमता रखता है। अच्छा, बात हो रही है स्टेट, अगर आपको पता है कि राजस्थान का है, तो ये क्या राजस्थान में नमी ज़्यादा होती है कि कम होती है, एरिया कैसा है वहाँ पे, तो आपको समझ में आ जाए कि ये वाला स्टेटमेंट गलत है। लेकिन चलो फिर भी हम चौथा स्टेटमेंट भी पढ़ेंगे। हेल्प्स इन मेंटेनिंग द इकोसिस्टम ऑफ थार रीजन। थार क्या है? डेजर्ट, मरुस्थल है। तो ये स्टेटमेंट ज़्यादा अप्रोप्रिएट लग रहा है। मान लो इन दोनों में नहीं पता, तब भी थोड़ा कॉमन सेंस इससे आपको डिराइव करना पड़ेगा आंसर, तब भी आप कर लोगे। और इसका आंसर क्या बताओगे? यहाँ पे इसका आंसर ए हो जाएगा, 2 और 4 ओनली। ठीक, राजस्थान के चलिए थोड़ा एक्स्ट्रा वैल्यू एडिशन कर लेते हैं कि क्या क्या यहाँ पर हमने देख लिया कि स्टेट ट्री तो भाई साहब राजस्थान की खेजड़ी है। ठीक, स्टेट फ्लावर क्या है? रोहिदा है। राजस्थान की स्टेट फ्लावर क्या है? रोहिदा। ठीक, स्टेट बर्ड क्या है? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, इसको गोडावन भी बोलते हैं, गोडावन। ठीक है, और आपका स्टेट एनिमल मतलब आपको मतलब समझ में आ गया होगा क्या हो सकता है। ठीक है ना, रेगिस्तान का जहाज यानी कि ऊंट। ठीक, उसके बाद स्टेट एनिमल क्या है? वो है चिंकारा है, ध्यान रखना, कोई शेर बाघ कुछ नहीं, चिंकारा। और ट्री आपको पता है खेजड़ी हो गया। स्टेट डांस क्या है राजस्थान का? घूमर है, घूमर 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 वाला गाना सुना होगा आपने। ठीक है, स्टेट गेम क्या है? तो वो ना शूटिंग है, ना हॉकी है, ना क्रिकेट है, ना कुछ, बास्केटबॉल है, बास्केटबॉल है। एक जगह लिख सकते हो इन सारे जो है फैक्ट्स को। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। थोड़ा वैल्यू एडिशन भी देखिए, यहाँ पे पूरा मेरा मकसद ये है कि आपकी कंप्लीट तैयारी कराई जाए, आधा अधूरा कोई काम नहीं, और तैयारी कराई जाए। सिर्फ ये नहीं है कि बस दे दिया अपना निपट लेना, जैसे भी ये पैसा दे दो हमको बस, वो चीज़ नहीं है। विच कंट्री इज द बिगेस्ट सनफ्लावर ऑयल प्रोड्यूसर? ये मैंने आज सुबह आप लोग को करंट अफेयर वाले वीडियो में बताया था, यूक्रेन है इसका आंसर।
यूक्रेन। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिए। तो अब आपको देखो, आपने ये पढ़ा, अब आप बिना देखे समझे आपने जो है ये आगे बढ़ गए, तो आपकी तैयारी इनकम्प्लीट है। मैं क्या आपको बताता हूँ, ये समझिए। अगर ये सनफ्लावर ऑयल की बात कर सकता है बिगेस्ट प्रोड्यूसर की, तो इसी तरीके से मिल्क प्रोड्यूसर भी पूछ सकता है, समझ रहे हो, वीट प्रोड्यूसर भी पूछ सकता है, जितने भी एग्रीकल्चर कम्युनिटीज है उसका। तो लेटेस्ट जो चल रहा है वो हमें जो है पता होना चाहिए, ठीक। अगर लेटेस्ट एग्रीकल्चर डेटा आपको देखना है तो इंडिया का देखना है डोमेस्टिक, तो राज्यों का ज़्यादातर पूछता है, तो वो सारा डेटा मैं आप लोग को एग्जाम से पहले जरूर प्रोवाइड करूंगा, बिल्कुल ऑफिशियल सोर्सेज से। और आप लोगों को खुद अगर पढ़ना है तो एनुअल रिपोर्ट से जाके आप जो है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर वाले पे खुद भी डाउनलोड करके पढ़ सकते हो, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। बाकी मैं जो हूँ उसमें जैसे क्वेश्चन पैटर्न्स के हिसाब से पूरा आपको एक एक चीज़ फैक्ट्स वहाँ पर बता दूंगा, जिससे क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा है। पाम ऑयल, ठीक ना, ताड़ वाला के संबंध में सही कथनों का चयन करें। तो अब देखो, सही पूछा गया है, हर स्टेटमेंट के सामने हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस टिक या फिर नहीं पता है, ठीक है। तो पहला हम देख रहे हैं, बीइंग ए हार्ड ऑयल दैट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। अब प्रीलिम्स वाले क्वेश्चंस में या वैसे भी मेंस में भी एक एक शब्द कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब ये स्टेटमेंट मान लीजिए आपने पढ़ा भी था लेकिन आप स्किम कर गए, ठीक है, आपने मतलब ऊपर ऊपर से पढ़ा और निकल गए, तो उसमें क्या होगा, आप यहाँ पढ़ोगे बीइंग ए हार्ड ऑयल और रूम टेम्परेचर और आप इसको टिक करके आगे निकल जाओगे, तो आपका काम हो जाएगा वहाँ पर, ठीक। काम मतलब काम तमाम हो जाएगा। कैसे? क्योंकि ये लिक्विड नहीं होता, जब हार्ड है तो लिक्विड कैसे हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है कि ये सेमी सॉलिड होता है, सेमी सॉलिड। तो ये स्टेटमेंट जो है गलत हो जाएगा, तो आपने क्या किया, इसके सामने गलत मार्क कर लिया। और फिर आप देखने लगे कि ए पहला वाला स्टेटमेंट जिसमें है वो तो ऑप्शन नहीं हो सकता, तो इसमें है और इसमें है, तो बी और सी में से एक हो सकता है, लेकिन 2 ओनली 3 ओनली, तो हमें दोनों ही पता होने चाहिए, तब जो है आसानी से आप कर पाओगे। हेल्प टू मेक हाइड्रोजिनेटेड फैट्स, तो ये स्टेटमेंट सही है। क्यों सही है अभी बताता हूँ, ये वाला स्टेटमेंट सही है, तो तीसरा हो गया। लेकिन फिर भी आप दूसरा जरूर पढ़ना, स्किप मत करना। यूज्ड मच इन होम किचन फॉर डायरेक्ट कुकिंग, घर की रसोई में सीधे खाना पकाने या तलने के लिए ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, नहीं। जो पाम ऑयल है, चाहे जितने भी आप बिस्किट, बेकरी, केक, ये सारी चीज़ें जो है ना, ये सब पाम ऑयल का हाइड्रोजनेटेड फैट बनाने के बाद उपयोग में किया जाता है, तो डायरेक्ट जो है कुकिंग या फ्राइंग के लिए यूज़ नहीं होता है। तो इसीलिए ये वाला स्टेटमेंट जब आप पढ़ोगे तो आपको पता होगा कि डायरेक्ट नहीं करते हैं हम, हाइड्रोजनेटेड फैट बना के और फिर उसमें यूज़ करते हैं, तो दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें डायरेक्ट बोल दिया है, ठीक। तो आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, ठीक। और देखिए आंसर सारे आपको यहाँ पर मिल जाएंगे विद एक्सप्लेनेशन आराम से। यानी पीडीएफ आप लोग को जो है मिल जाएगी टेलीग्राम के चैनल पे, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है। और हमारे जो पेड कोर्सेज हैं यूपीएससी, यूपी पीसीएस, ठीक है ना, इसके 2022 के, 2023 के मेंस आंसर राइटिंग, करंट अफेयर मॉड्यूल, डाउट डिस्कशन के जो है चल रहे हैं। आप लोग को अगर जानकारी लेनी तो नंबर है हमारा 9650347272, ठीक। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए आप लोग से लेते हैं अलविदा। जय हिंद, जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट है, वंदे वंदे मातरम।